मोहम्मद अली साहब, फूड सिक्योरिटी के हवाले से SIFC के प्लेटफॉर्म से किए जाने वाले कॉरपोरेट फार्मिंग, हाइब्रिड एग्रीकल्चर जैसे इकदाम और ज़राअत के जदीद तरीक़ों पर काम हमारी कौमी सलामती के तकाज़ों को किस हद तक पूरा कर पाएंगे? देखिए, फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा आलमी बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी का मसला भी है, और ख़ुसूसन पाकिस्तान, जो कि आप जानती हैं कि आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, उसके लिए एक बहुत बड़ा परमानेंट चैलेंज है। ये अफसोसनाक बात है कि देखें, 3 हक़ाइक़ मैं आपके सामने रखता हूँ। पाकिस्तान का फूड एंड अक़वाम मुत्तहिदा का जो फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, उसके आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान का 47% रकबा जो है वो ज़राअत के काबिल है। अलबत्ता पाकिस्तान का तकरीबन 38% आबादी जो है वो ज़राअत के शोबे से मुंसलिक है, लेकिन GDP में इतने बड़े रकबे और इतनी बड़ी अफरादी क़ुव्वत का जो कंट्रीब्यूशन है वो 22-23% के लगभग है। दूसरी जानिब आप एक बहुत अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान की जो खुराक है, पाकिस्तान की बेशतर आवाम की, वो 4 चीज़ों पर मबनी है, जिसमें एक बहुत बड़ा सरमाया हमारा बल्कि ज़र मुबादला जो है वो 9 अरब डॉलर जो है वो इंपोर्ट में इस्तेमाल हो जाता है। आप देखें, गंदम, पाम ऑयल, चाय की पत्ती जो है और हमारी दालें, ये हमारी रोज़मर्रा की खुराक का एक बहुत अहम हिस्सा हैं। लेकिन 9 अरब डॉलर हमारी फूड इंपोर्ट है, जिसमें से 70% यानी कि एक बड़ा हिस्सा जो है वो इन 4 बुनियादी खुराक की ज़रूरियात के इस्तेमाल के लिए उसमें लग जाता है। तो इससे ये साबित होता है कि हम अपनी ज़मीन का, हम अपनी अफरादी क़ुव्वत का और हम अपने वसाइल का उतना एफ़िशिएंट अंदाज़ में भरपूर इस्तेमाल नहीं कर रहे जितना कि हमें करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ SIFC के ज़रिए से जो जदीद तरीक़े ज़राअत है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जिसमें चाहे जितने बीज हों, चाहे बेहतर खाद हो, चाहे मौसम के हवाले से जदीद तरीन इंफॉर्मेशन हो, और जदीद जो उसकी टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स हैं उनको बरूए कार ला के हम ना सिर्फ ये कि इसी अराज़ी को ज़्यादा बारावर अंदाज में बेहतर पैदावार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि हम अपनी अफरादी क़ुव्वत की मेयार ज़िंदगी और आमदनी में भी इजाफ़ा कर सकते हैं। हम 8 से 9 अरब डॉलर की जो इंपोर्ट है फूड के हवाले से, उसमें भी कमी ला के अपने ज़र मुबादला को भी बचा सकते हैं, और बतदरीज हम जो बैरूनी क़र्ज़ों पे इन्हिसार है वो भी कम करेंगे, जैसे जैसे हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिल में जो बहुत बड़ा फ़र्क है वो कम हो सकेगा। अच्छा सर, ग़िज़ाई ख़ुद किफ़ालत के लिए उठाया जाने वाला SIFC का कॉरपोरेट फार्मिंग का इक़दाम मुख्तलिफ़ हवालों से मुख्तलिफ़ हलकों के एतराज़ात की ज़द में भी रहा है। कॉरपोरेट फार्मिंग हमारे रिवायती ज़राई कल्चर से किस तरह से असरअंदाज होगा? देखिए, मैं समझता हूँ ये जो आपका सवाल है इसका ताल्लुक़ हमारी पॉलिटिकल इकॉनमी से है। ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान में ज़रई अराज़ी जो है उसकी जो तक़सीम है, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत कोई इक्वल तो नहीं है। बाज़ जगह पे आपको कुछ लोग मिलते हैं जिनकी ज़रई अराज़ी बहुत बड़ी है, कुछ लोग मिलते हैं जिनकी ज़रई अराज़ी बहुत कम है। तो यकीनन जिनकी ज़रई अराज़ी कम है उनके पास वसाइल कम हैं जदीद तरीक़ों को अपनाने के। अलबत्ता जिनके पास ज़रई अराज़ी बहुत ज़्यादा है उनके पास ये वसाइल हैं जिनको वो अफोर्ड कर सकते हैं। अलबत्ता मैं तवक्को ये करता हूँ कि आने वाले दिनों में हमारी हुकूमत और हमारे ज़रई तरक्याती बैंक जैसे इदारे ऐसे आइडियाज़ और इनिशिएटिव्स लाएंगे जिसके ज़रिए से जो हमारे छोटी अराज़ी वाले बेशतर काश्तकार भाई हैं उनके लिए भी जदीद तरीक़े, जदीद बीज, जदीद टेक्नोलॉजी और बेहतर अंदाज में जो ज़राअत है जदीद उसूलों के मुताबिक वो करना अफोर्डेबल और पॉसिबल हो सकेगा, ताकि इस जदीद टेक्नोलॉजी का, जदीद अंदाज़े ज़राअत का जो फ़ायदा है वो ना सिर्फ बड़ी अराज़ी के जो ज़मींदार हैं उन तक, बल्कि छोटी अराज़ी के जो हमारे काश्तकार भाई हैं उन तक भी भरपूर अंदाज में पहुँच सके।
اچھا سر، غذائی قلت کا بڑھتا بحران جیو پولیٹیکل اور جیو اسٹریٹجک محل وقوع میں موجود پاکستان کی ساکھ کو کس طرح متاثر کر رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں آپ کا ایک بہت اہم سوال ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان دنیا کی ایک بڑی ایٹمی طاقت ہے، پاکستان دنیا کی بہترین فوج رکھتا ہے، اور پاکستان کی سفارتکاری کو بھی دنیا میں عزت کا مقام حاصل ہے۔ پاکستان عالم اسلام میں اور بین الاقوامی برادری میں ایک بہت اہم ملک جانا جاتا ہے، جس کا دنیا کے امن و سلامتی کے حوالے سے اقوام متحدہ اور بڑی طاقتیں اعتراف کرتی ہیں۔ البتہ یہ ہارڈ پاور ایک ایسپیکٹ ہے ہمارے ایلیمنٹس آف نیشنل پارک کا۔ دوسرا ایسپیکٹ جو ہے، جس کو ہم سافٹ پاور کہتے ہیں، یہ ساتھ ہی ساتھ ہم نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی کے جو شعبے ہیں، خصوصاً جس طرح فوڈ سیکیورٹی ہے، اکنامک سیکیورٹی ہے، انرجی سیکیورٹی ہے، یہ وہ 3 شعبے ہیں جو کہ بدقسمتی سے ہمارے لیے ابھی تک چیلنجنگ رہے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان شعبوں کو بھی بروقت اور بھرپور اور جامع انداز میں ڈیولپ کیا جائے جدید خطوط پہ، تاکہ ان کے حوالے سے جو ہمارے اکنامک مسائل ہیں وہ بھی حل ہو سکیں، اور ہماری طاقت کے ساتھ ساتھ ہماری خوشحالی اور استحکام میں بھی بہتری آئے، اور ہم معاشی طور پہ بھی ایک بہتر انداز میں اپنے مفادات کا دفاع بھی کر سکیں، اور بیرونی ممالک پہ اپنا انحصار بھی کم کر سکیں۔ اور جیسے جیسے ہمارا امپورٹ اور ایکسپورٹ بل کے درمیان جو اتنا بڑا ڈفرینس ہے وہ کم ہوگا، جیسے جیسے ہم داخلی وسائل کو جدید خطوط پہ بہتر انداز میں ڈیولپ کریں گے، ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی، تو اتنا ہی ہم بیرونی قرضوں پہ، بیرونی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے اوپر انحصار بھی کم کریں گے، اور ہمیں قرضوں سے بھی نجات ملے گی۔